Hello and what's up, beautiful people? Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and doing very, very well. And your exams are going very smoothly. And this video is going to be very, very important for 5th and 6th semester students. This video is equally important for both semesters. टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम बात किस मुद्दे पे करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पेपर पैटर्न जो चेंज किया है, ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी हैज़ चेंज द पैटर्न ऑफ पेपर ऑल ऑफ सडन एंड विदाउट नोटिफाइंग द स्टूडेंट्स इन एडवांस एंड इट लेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ने मेहनत की होती है, वो स्टूडेंट्स की मेहनत वो दरिया में डालना चाहती है। पता नहीं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से क्या चाहती है। देखिए, हर कोई स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से, उसका पैटर्न वो फॉलो करता है। वो शॉर्ट आंसर्स देखता है, लॉन्ग आंसर्स देखता है, और उसी के हिसाब से वो अपने आंसर्स भी प्रिपेयर करता है। शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में इन्होंने चेंजिंग की है। आपको स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है 5th और 6th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर्स के लिए। तो आप पहले देखने से पहले इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने बाकी स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये पता चले, ताकि उनका भी टाइम जो है एग्जाम में वो ज़ाया ना हो। शॉर्ट आंसर में मैं बताता हूँ कि चेंजिंग कहाँ पे हुई है। शॉर्ट आंसर्स 3 सेक्शन होते हैं पेपर के। पहले शॉर्ट आंसर, और दूसरा मीडियम आंसर टाइप, और तीसरा लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर में क्या है कि पहले 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स का जो पेपर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता था और 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे शॉर्ट आंसर में। हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते थे और वो 8 कंपलसरी होते। तो 24 मार्क्स बनते थे शॉर्ट आंसर्स के। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चन तो 8 हैं लेकिन मार्क्स 3 नहीं रहे, मार्क्स 2 कर दिए हैं। हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है आपके लिए। ये मार्क्स का यहाँ पे घटाना और लॉन्ग आंसर में बढ़ाना, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो आपने प्रिपेयर किया हुआ था आंसर 3 मार्क्स का, अब आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप जितना भी लिख लो। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे टाइम बचाना है। लॉन्ग आंसर्स में आपको लगाना है। लॉन्ग आंसर्स में बात करूं पहले, फिर मैं मीडियम आंसर्स पे आता हूं। लॉन्ग आंसर्स में क्या किया है, लॉन्ग आंसर्स में 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले भी, आज भी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंजिंग नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस मार्क्स में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ी की है, मार्क्स में चेंजिंग लाई है। लॉन्ग आंसर पूछा जाता था 8 मार्क्स का। ठीक है, 4 होते थे, 2 करने होते हैं, चॉइस मिलती है आपको, और 8 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन के होते थे। लेकिन अब 8 नहीं, अब 12 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स कर दिए हैं। तो 4 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं एक क्वेश्चन की। तो अब सोचो, जो आंसर आप एक पेज में या 10 लाइन्स में, 15 लाइन्स में लिखते थे, उसके आपको 8 मार्क्स मिल जाते थे। अब आपको 12 मार्क्स लाने, उसके लिए आपको मिनिमम 1.5 पेज लिखना है। मिनिमम 1.5 से लेके 2 पेज भरने पड़ेंगे, तब जाके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो वो जो टाइम वहां पे लगाओगे आप, उस चक्कर में, शॉर्ट आंसर के चक्कर में, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, जाया जाएगा। तो वहां पे वो टाइम बचाना है और यहां पे लगाना है। तो इस चीज का ख्याल रहे आपको। ठीक है, तो अब शॉर्ट आंसर्स 16 मार्क्स के हो गए और लॉन्ग आंसर्स हो गए अब 12 + 12 24 मार्क्स के। पहले 16 ही हुआ करते थे लॉन्ग आंसर्स के, अब 24 हो गए। और बीच वाले मीडियम सेक्शन जो है, मीडियम आंसर टाइप, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर किसी क्वेश्चन की अपनी चॉइस रहती है, आपको 2 में से 1 करना होता है, और एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। बस चेंजिंग लाई गई है शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में। आपको ये जहन में रखना है कि शॉर्ट आंसर्स आप 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कंपलसरी होते हैं 8 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर्स वहाँ पे चॉइस मिलती है आपको, 4 में से 2 करने होते हैं। पहले 8 मार्क्स का होता था और अब 12 मार्क्स का हो गया है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, अपने आंसर्स भी वहाँ पे लिखने हैं, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, शॉर्ट आंसर्स के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लॉन्ग आंसर यहाँ पे छोड़ दो। करने तो सभी हैं, आप पहले शॉर्ट आंसर्स जो भी आपको आए, जितने जो भी क्वेश्चन आपको, अगर पहले लॉन्ग आंसर्स में कोई क्वेश्चन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, आप पहले वो लिखिए। जरूरी नहीं कि आप शॉर्ट आंसर्स पहले लिखिए, उसके बाद मीडियम, उस पर लॉन्ग। बस क्वेश्चन नंबर दीजिए, सीरियल नंबर सेक्शन लिख दीजिए कि ये इस सेक्शन से है, ये क्वेश्चन नंबर है और इसका आंसर ये है। बस वो ठीक होना चाहिए। आप पहले लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, मीडियम आंसर टाइप जो भी आपको आता हो तो लिख सकते हैं। उसमें आपका कोई उसके लिए आपको कोई ऐतराज नहीं है। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज थी। और ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी मैसेज है कि जब भी कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो स्टूडेंट्स को पहले नोटिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, ये उनके पेरेंट्स की मेहनत होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और जब स्टूडेंट्स अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तो ये एक मसला बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड रहते हैं।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा।